पशुपति मंदिर में चारों दिशाओं में एक मुख है और एक मुख ऊपर दिशा में भी है। हर मुख के दाएं हाथ में रुद्राक्ष की माला और बाएं हाथ में कमंडल मौजूद है। मंदिर में स्थापित शिवलिंग के पांचों मुखों के गुण अलग अलग हैं। नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम भगवान शंकर के एक और शिवलिंग यानी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक और ज्योतिर्लिंग की बात करने जा रहे हैं, जो कि पशुपतिनाथ मंदिर है। दोस्तों, भारत समेत दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भगवान शिव के हजारों मंदिर और तीर्थ स्थल मौजूद हैं। भगवान शिव के सभी मंदिर और तीर्थ स्थल का अपना अलग अलग महत्व है, जो अपने चमत्कार और धार्मिकता के कारण दुनिया भर में प्रसिद्ध है। दुनिया भर में भगवान शिव को समर्पित कई मंदिर हैं और इन्हीं में से एक है श्री पशुपतिनाथ मंदिर। यह मंदिर नेपाल में स्थित है। नेपाल का श्री पशुपतिनाथ मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ आज भी भगवान शिव विराजमान हैं। श्री पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल की राजधानी काठमांडू से 3 किलोमीटर उत्तर पश्चिम देवपाटन गांव में बागमती नदी के तट पर स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव के पशुपति स्वरूप को समर्पित है। यूनेस्को विश्व सांस्कृतिक विरासत स्थल की सूची में शामिल भगवान पशुपतिनाथ का मंदिर नेपाल में महादेव का सबसे पवित्र मंदिर माना जाता है। दोस्तों, मान्यताओं के मुताबिक यह मंदिर हिंदू धर्म के 8 सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। आज हम आपको यहाँ नेपाल के श्री पशुपतिनाथ मंदिर से जुड़ी कुछ कहानियाँ बताते हैं। भगवान शिव के पशुपति स्वरूप को समर्पित इस मंदिर में हर साल हजारों भक्त यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि नेपाल में स्थित इस मंदिर में सबसे अधिक संख्या भारतीय पुजारियों की है। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है कि मंदिर में 4 पुजारी और एक मुख्य पुजारी दक्षिण भारत के ब्राह्मणों में से रखे जाते हैं। पशुपतिनाथ मंदिर को 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ का आधा भाग माना जाता है, जिसके कारण इस मंदिर की शक्ति और महत्व और अधिक बढ़ जाता है। पशुपति मंदिर में चारों दिशाओं में एक मुख है और एक मुख ऊपर दिशा में ही है। हर मुख के दाएं हाथ में रुद्राक्ष की माला और बाएं हाथ में कमंडल मौजूद है। मंदिर में स्थापित शिवलिंग के पांचों मुखों के गुण अलग अलग हैं। जो मुख दक्षिण की ओर है उसे अघोर मुख कहा जाता है। पश्चिम की ओर मुख को सदोजात, पूर्व और उत्तर की ओर मुख को तत्वपुरुष और अर्धनारीश्वर कहा जाता है। जो मुख ऊपर की ओर है उसे ईशान मुख कहा जाता है। यह निराकार मुख है। यही भगवान पशुपतिनाथ का श्रेष्ठतम मुख माना जाता है। श्री पशुपतिनाथ मंदिर में स्थित शिवलिंग बहुत ही कीमती और चमत्कारी है। माना जाता है कि यह शिवलिंग पारस के पत्थर से बना है। अब पारस के पत्थर के बारे में तो हम सभी जानते ही हैं। इसके स्पष्ट मात से लोहा भी सोना बन जाता है। इस मंदिर में भोलेनाथ के प्रकट होने के पीछे भी एक अद्भुत पौराणिक कथा है। दोस्तों, केदारनाथ मंदिर की अगर हम बात करें, जो कि आधा हिस्सा माना जाता है पशुपतिनाथ मंदिर का, इसके अनुसार एक ऐसी कहानी है कि जब महाभारत के युद्ध में पांडवों द्वारा अपने ही रिश्तेदारों का रक्त बहाया गया, तब भगवान शिव उनसे बेहद क्रोधित हो गए थे। श्री कृष्ण के कहने पर वे भगवान शिव से माफ़ी मांगने के लिए निकल पड़े। गुप्त काशी में पांडवों को देखकर भगवान शिव वहां से विलुप्त होकर एक अन्य स्थान चले गए थे। उस स्थान को ही आज केदारनाथ धाम कहा जाता है। भगवान शिव का पीछा करते हुए पांडव केदारनाथ भी पहुंच गए, लेकिन भगवान शिव उनके आने से पहले ही भैंस का स्वरूप लेकर वहां खड़े भैंसों के झुंड में शामिल हो गए। पांडवों ने महादेव को पहचान तो लिया, लेकिन भगवान शिव भैंस के ही रूप में भूमि में समाने लगे। इस दौरान भीम ने अपनी ताकत के बल पर भैंस रूपी महादेव को गर्दन से पकड़कर धरती में सामने से रोक दिया। भगवान शिव को अपने असल रूप में आना पड़ा और फिर उन्होंने पांडवों को क्षमादान दे दिया। लेकिन भगवान शिव का मुख तो बाहर था, लेकिन उनका देह केदारनाथ पहुंच गया था। जहां उनका देह पहुंचा वह स्थान केदारनाथ और उनके मुख वाला स्थान पशुपति नाम से प्रसिद्ध हुआ। पशुपतिनाथ मंदिर को लेकर मान्यता है कि अगर आपने पशुपतिनाथ के दर्शन किए तो इसका पूरा पुण्य पाने के लिए आपको केदारनाथ धाम भी जाना होगा, जहां आपको महादेव के दर्शन करने होंगे। आपको बता दें कि पशुपतिनाथ मंदिर में भैंस के सिर और केदारनाथ मंदिर में भैंस की पीठ के ऊपर रूप में शिवलिंग की पूजा होती है। पशुपति मंदिर को लेकर मान्यता है कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर दर्शन के लिए आता है तो उसे किसी जन्म में पशु की योनि में नहीं जाना पड़ता है। इस मंदिर को लेकर एक दूसरी मान्यता भी है कि अगर आपने पशुपति के दर्शन किए तो आप नदी के दर्शन ना करें, नहीं
तो नंदी के दर्शन ना करें, नहीं तो आपको दूसरे जन्म में पशु का जन्म मिलेगा। इस मंदिर के बाहर एक घाट बना हुआ है जिसे आर्य घाट के नाम से जाना जाता है। इस घाट के बारे में कहा जाता है कि मंदिर के अंदर सिर्फ इसी घाट का पानी जाता है, इसके अलावा कहीं और का पानी मंदिर में ले जाना वर्जित है। तो दोस्तों, ऐसे ही जानकारी के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्कार।